रीटेक पे रीटेक भी होते हैं, थोड़े सा ऊ आ ई भी होता है, लेकिन प्यासा में जैसे गाने थे वैसे क्यों नहीं आते। तीनों फिल्में आज तक सबको याद है और जिसकी वजह से आज हमें फिर से मौका मिला बंटवारा बनाने का। मेरी जो आखिरी फिल्म पर्दे पे आई थी वो धर्म जी के साथ थी। जी, जो जैसा तुम कहो। तो पूना में रहने वाले बहुत कंजूस होते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं, उन्हें हल्का गुलाबी रंग बहुत पसंद होता है। किसी कम्युनिटी के बारे में ये लोग ऐसे होते हैं, गलत है। जैसे आप लोग जानते हो मैं पढ़ता लिखता कम हूँ, सुनाई बातें सुनी होती हैं। बुरा काम करने के पहले कुछ सोचना नहीं पड़ता। आग लगा दूंगा पूरे शहर को। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आजकल कैसे गाने आ रहे हैं, प्यासा में जैसे गाने थे वैसे क्यों नहीं आते। तो मैंने कहा भाई, प्यासा में जैसे गाने थे वो जिंदा जला दूंगा मैं तो नहीं आ सकते, उसके लिए प्यासा जैसी कहानी चाहिए होती है। तो उसी के मुताबिक सिचुएशंस होती हैं और सिचुएशन के मुताबिक गाने होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है और बहुत मैं एहसानमंद हूँ हमारे डायरेक्टर साहब संतोषी साहब का कि उन्होंने मुझे एक ऐसी स्क्रिप्ट सुनाई जिसमें वो गहराई थी, जिसमें वो जज्बात थे, जिसमें वो एहसास था कि जहाँ सिचुएशन में इमोशनल डेप्थ थी तो आपको वहाँ बेहतर गाने मिलने का लिखने का मौका मिलता है। अब इस मौके का मैंने कितना फ़ायदा उठाया ये तो आप लोग फैसला करेंगे, मैं तो नहीं कर सकता, मुझे तो अच्छे ही लगते हैं। एक बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो आखिरी फिल्म पर्दे पे आई थी वो धर्म जी के साथ थी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। और अब जो अगली फिल्म आ रही है वो सनी और करण के साथ है। और अब अभय के साथ तो मैं कर ही सकी हूँ, अब आप लोग जो है कहिए बॉबी से कि वो भी तैयार हो जाए करने के लिए। बुरा काम करने के पहले कुछ सोचना नहीं पड़ता, अच्छा काम करने के पहले सोचना पड़ता है। और आई फील एवरी रिलीजन, एनी रिलीजन इज वेरी गुड एज लॉन्ग एज इट हेल्प्स यू टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। एंड ऑफ कोर्स पाजी का मैं बहुत टाइम से फैन हूँ, मगर मुझे लगता है कि सनी पाजी का आज तक का ये सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होने वाला है। अभिमन्यु साहब के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूँ। जी, जो जैसा तुम कहो। तो जी, तो एक पिक्चर थी उसमें राजेंद्र नाथ साहब, आप में से बहुत लोग शायद न वाकिफ़ हों, अपने वक्त के वो टॉप के कॉमेडियन थे, वो बहुत ही ब्रिलियंट कॉमेडियन थे। वो एक पिक्चर में प्रेस रिपोर्टर का रोल कर रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जाके डाकुओं का इंटरव्यू लूँगा। तो वो कैमरा वैमरा गले में लटका हुआ और वो जंगल में चलते चले गए। लो एंड बेहोल्ड सामने से वो डाकू घोड़े पे आए और सामने जो डाकुओं का सरदार था जिसके एक बहुत बड़ा सा जख्म था, लंबा टीका, पगड़ी, यहाँ बुलेट्स की बेल्ट लगी हुई, पीछे बंदूक, घोड़े पे बैठा हुआ। इससे पूछा कौन हो तुम? कहला मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और डाकुओं का इंटरव्यू लेने आया हूँ। तो उस सरदार ने कहा, भयानक सरदार ने, कि हमारा इंटरव्यू लो, हम डाकू हैं। तो राजेंद्र नाथ हैरान रह गए, कहले आप डाकू हैं? सूरत से तो शरीफ आदमी लगते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप विलन हैं, सूरत से तो शरीफ आदमी लगते हैं। राज और मेरी कॉम्बिनेशन हमेशा ऐसी रही है जहाँ पर पता नहीं कैसे हम कुछ भी, राज मुझे कुछ बात करेगा और मैं बात सही होती है, कहानी अच्छी होती है, तो मैं तुरंत, हम लोगों की वेवलेंथ सेम है, वी गेट एक्साइटेड और फिर हम पूरी कोशिश करते हैं एक दूसरे को चैलेंज करने की व्हाइल वी आर वर्किंग। और रीटेक पे रीटेक भी होते हैं, थोड़े सा ऊ आ ई भी होता है, लेकिन एंड रिज़ल्ट हमारा बहुत अच्छा है। गॉड हैज़ बीन काइंड। तीनों फिल्में आज तक सबको याद है और जिसकी वजह से आज हमें फिर से मौका मिला बंटवारा बनाने का। हाँ, अफसोस है कि इतना गैप रहा, क्योंकि पता नहीं गैप कभी क्यों आ जाता है, लेकिन अच्छा है हम अभी साथ में काम कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी हम और फिल्में ज़रूर करेंगे। और सब फिल्में हमेशा एक समाज के साथ जुड़ी होती हैं। कभी हम किसी चीज़ के बारे में हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं करते, ना कभी करना चाहेंगे, ना कभी करेंगे कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स। इसलिए हमारी कहानियाँ हमेशा शुद्ध होती हैं मेरे हिसाब से, और वो हर इंसान जो देखता है उसके अंदर उसको कुछ
इमोशन के साथ कनेक्ट हो जाता है, उसे अपनापन दिखता है और उसे एहसास होता है कि वो खुद इसमें अपनी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा पल था जहाँ मैं इस तरह से था या नहीं था. तो आई थिंक that's the kind of cinema I love to do and I've been doing. And Batwara, then obviously I worked with so many good actors. Shabane ji ke साथ मैं पहली बार काम कर रहा था, and it was a pleasure working with her. लगा ही नहीं, I mean, it was just like a relationship between a mother and a son, and that is the beauty of the film. And like मैंने कहा भी है आगे, मेरी पोस्ट भी डाली है कि I dedicate this film to my mom and all the mothers in the world. और जब आप पिक्चर देखोगे तो आपको एहसास होगा, और मैं आपको वादा करता हूँ कि I challenge you all, मुझे मालूम है पिक्चर देखने के बाद पहले आप माँ के पास जाओगे और जब भी डालोगे. इंसान जब बात समझ लेगा तो ये चीज़ें नहीं होंगी. और वही होता है, कोई पोस्ट या कोई चीज़ को मैं मानता नहीं हूँ, बिकॉज वहाँ पर भी जो भी जगह पर बैठा होता है, कोई भी पोस्ट पे हो, चाहे मंत्री हो, पुलिस वाला हो, होता तो इंसान ही है ना जी. तो उसी तरह से इंसान अपने आप को समझ ले कि मैं खुश हूँ और कोई चीज़ है नहीं, सबसे बड़ा और एक ही मज़हब है, वो इंसानियत है, कोई कुछ नहीं होगा. ये ख़राब तो है ही है, और ये बहुत बेवकूफ़ी की बात भी है, इसलिए कि अगर मैं आपसे कहूँ पूना में रहने वाले बहुत कंजूस होते हैं तो ये गलत बात है. पूना में हर तरह के आदमी रहते हैं. इसी तरह से किसी कम्युनिटी के बारे में ये लोग ऐसे होते हैं, गलत है. हर कम्युनिटी में हर तरह के लोग होते हैं. जैसे शहरों में आप ये फैसला नहीं कर सकती. आपको पता है कि जो लोग इलाहाबाद में रहते हैं उन्हें हल्का गुलाबी रंग बहुत पसंद होता है. इट्स ए स्टूपिड स्टेटमेंट. तो उसी तरह से कोई थोक में इंसानों के बारे में फैसला करना कभी गलत नहीं होगा, गलत होगा. हर कम्युनिटी में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बहुत ही शरीफ लोग होते हैं और कुछ बुरे लोग होते हैं हर जगह. तो वो तो कॉमन है. होता ये है कि बुरे लोग अपनी बुराइयों से थोड़ा हाई प्रोफाइल हो जाते हैं. बेचारा आम अच्छा आदमी, शरीफ आदमी तो अपना काम में लगा होता है, अपने घर वालों का ख्याल कर रहा होता है, तो उसकी प्रेजेंस आपको इतनी फील नहीं होती. वो तो स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा होता ना. तो अच्छा, कमाल एक बात यह है, ये आप लोग सब सोचिएगा कम्युनलिज्म के बारे में. कोई दुनिया में ऐसा कम्युनलिस्ट नहीं है, और मैं बहुतों को जानता हूँ जो बड़े कम्युनल हैं, कि जिनकी पर्सनल लाइफ में दूसरी कम्युनिटी के दोस्त ना हों. उनके जो दोस्त हैं ना दूसरी कम्युनिटी के, वो अच्छे लोग हैं. तो बुरे लोग कौन है? वो लोग जिन्हें ये नहीं जानते, उनके बारे में उनकी राय खराब है, जिनसे कभी मिले ही नहीं है. तो ये एक अजीब स्टूपिड आइडिया है, और ये चल रहा है कोई पिछले 100-125 साल से हिंदुस्तान में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में. लेकिन ये बुरे होने के अलावा बेवकूफ़ी का काम भी है. तो मैं सोचता हूँ बुरे होने में इतना अर्थ नहीं है, लेकिन आप ये सोचें मैं बेवकूफ़ हूँ तो आपको भी बुरा लगेगा. जो भी फिल्म करता हूँ मैं हमेशा कैरेक्टर के अंदर ही घुस जाता हूँ, और मेरे लिए हर चीज़ में उसी हिसाब से अब बिलीव करता हूँ. शबाने जी, जैसे मैंने कहा, शी इज़ पोर्ट्रेइंग अ मदर, एंड फॉर मी, मेरा जो कैरेक्टर था इज़, कोई माँ के ऊपर थोड़ी सी भी आँच आ जाए तो दुनिया फाड़ देता है. और जब देखोगे वही होता है. जैसे आप लोग जानते हो मैं पढ़ता लिखता कम हूँ, सुनाई बातें सुनी होती हैं. और बंटवारे के वक्त ऑब्वियसली हम पंजाब से हैं. माय ग्रैंडफादर, मॉम, ग्रैंड मदर, सब लोग उस वक्त वहाँ थे, और उनसे कई ऐसे ऐसे किस्से सुने हैं विच वर रियली वेरी इमोशनल. एंड फिर वहाँ पर जो मैंने सुना जो उनसे कि किस तरह से हर गांव में कहीं कुछ होता भी था तो परिवार कैसे उनको बचा कर छुपा के रखता था, बिकॉज आई थिंक उस वक्त माहौल ही ऐसे था कि कुछ होना नहीं चाहिए. तो ऐसे कई किस्से हैं जिनके बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन काफ़ी चीज़ें, बिकॉज आई वॉज लकी इनफ कि मैं बचपन से पंजाब और सब जगह काफ़ी मैंने अपना वक्त गुजारा है, तो काफ़ी चीज़ों के साथ कुछ एक कनेक्शन सा रहा है. देखिए, पूरी कहानी होती है, कैरेक्टर होता है, और इंसान का एक जर्नी होती है जिसे हम पोर्ट्रे करते हैं, कहाँ से शुरू होकर कहाँ जाता है. क्योंकि हर इंसान के अंदर हर चीज़ होती है, कहीं वो
अपने असूलों के साथ चलता है, फिर असूलों जब उसके टूट जाते हैं तो फिर आदमी थोड़ा सा वैशी हो जाता है, फिर ठीक होता है। तो उस तरह से कि पूरी जर्नी है, और एंड में बात वहीं आ जाती है कि इंसानियत क्या है और कौन है हम, और सबसे बड़ी चीज़ तो हमेशा माँ होती है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा है, रब दा दूजा रूप माँ है। सो उस वजह से इस पिक्चर में जो था, मुझे जो मौका मिला, तो मैं शुरू से मैं कहानी एक दफ़ा सुनी थी और उसके बाद मैं पूरा जुड़ गया था। मैं फिर दोबारा नहीं सुनता, फिर मेरे अंदर पूरा वो एहसास होता रहता है और वेट करता हूँ कब मुझे कोई सीन करना हो। एंड आई थिंक द होल फिल्म इज़ वेरी इमोशनल एंड वेरी डीप रूटेड। जैसे जिन्होंने भी प्ले देखा उन्हें पता ही है, और वैसे भी राज और हम लोगों ने जितनी फिल्में की हैं, दे हैव ऑलवेज बीन वेरी सॉलिड विद द अर्दी इमोशंस जो परिवारों के साथ जुड़ा होता है। एंड बंटवारा इज़ ऑन अ डिफरेंट लीग, एंड आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड के हमने आज तक जितनी भी फिल्में की हैं सब अलग रही हैं, और सब में हमने कुछ अच्छा ही दिया है सोसाइटी को।